सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ 9 एंड 15 ईएम में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने का, पर होता है ना कि एक फॉर्मेट बनाओ, एक वीडियो का प्रॉपर फॉर्मेट बताओ कि मुझे 9 एंड 15 में स्ट्रैटेजी बताने का मतलब होता है ना कि एक वीडियो 10 मिनट का आया जिसमें पूरा एकदम एडिटिंग के साथ फॉर्मेट तरीके से 9 एंड 15 में स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर रहा। ट्राई मैं वैसे ही किया था बताने का, पर मैं उसको बना नहीं पाया क्योंकि वो फील नहीं आ पा रहा था, अंदर से अच्छे से समझा नहीं पा रहा था। तो बस मैं चाह रहा था कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसा मैं नॉर्मली लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से या फिर कोई दोस्त को समझाता हूँ, उसी तरीके से मैं आप लोग को भी समझाऊँ पूरा खुल के। बीच में थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे कोई चीज़ को बात, क्योंकि मैं इसमें कोई एडिटिंग करने वाला नहीं उस वीडियो में। मुझे जितना आता है इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं उतना शेयर करूँगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये मैंने स्ट्रैटेजी सीखा कहाँ से। तो बहुत लोग को पता होगा कि 9 एंड 15 में स्ट्रैटेजी जो है वो द ट्रेड रूम यूज़ करते हैं और उनका स्ट्रैटेजी है ये, तो मैंने भी उनसे ही सीखा है। सिंपल सा बात है, झूठ क्यों बोलना, ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी नहीं है। तो लेकिन अब मैं 9 एंड 15 देखो, अब यूट्यूब पे भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं है कि यही केवल स्ट्रैटेजी है। तो मैं यही केवल स्ट्रैटेजी यूज़ क्यों किया, बाकी लोगों का स्ट्रैटेजी क्यों नहीं किया। तो देखो, ये स्ट्रैटेजी में ना मैं बहुत लोग का स्ट्रैटेजी यूज़ किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। बहुत लोग का बहुत बिग बार स्ट्रैटेजी होता है, 3-30 फार्मूला हो गया, 200 मूविंग एवरेज हो गया, ये सब तरीका RSI हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर भी यूज़ किया। पर पता है ज़्यादा फील मुझे इसमें आया। फील मतलब अपने ट्रेड में छोटा से छोटा लॉस कैसे लिया जाता है, छोटा से छोटा लॉस कैसे कट करते हैं, बड़ा लॉस, कोई ट्रेड को बड़ा लॉस ना ले। ये मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करके मुझे पता चला कि ये जो स्ट्रैटेजी है 9 एंड 15 AM का, इसमें मैं लॉस को बहुत छोटा रख सकता हूँ, बहुत छोटा छोटा लॉस ले सकता हूँ और जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा प्रॉफिट होगा। तो जब मैं इसका बैक टेस्टिंग किया, ठीक है, बाकी स्ट्रैटेजी के कंपेयर में ये स्ट्रैटेजी मुझे ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा हेल्पफुल लगा। कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में पहले आप देखते होगे तो मुझे जितना प्रॉफिट होता था उतना लॉस होता था, पर अभी के टाइम पे जितना प्रॉफिट होता है उसका बहुत कम ही होता है कि मुझे लॉस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ तो मेरा उस पर्टिकुलर ट्रेड में 600, 700, 800 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो वो लॉस डिसाइड कैसे किया, सही तरीके से स्टॉप लॉस कैसे पता किया कि कोई ट्रेड में कहाँ पर होना चाहिए, ये सारा कुछ मैं ये स्ट्रैटेजी की मदद से करता हूँ। तो आखिर ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है, ठीक है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अभी के टाइम पे जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते होगे, जिस भी तरीके का आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल आप उसको यूज़ करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही स्ट्रैटेजी बेस्ट है, आपको यही यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके कि हाँ चलो यार एक बार ये भी स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखते हैं, क्या पता मेरा लॉस जो हो रहा है वो बहुत कम हो जाए, क्या पता मेरा प्रॉफिट जो है वो मैं ज़्यादा करूँ और लॉस कम करूँ। सही तरीके से बहुत लोग को अभी भी स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि यार स्टॉप लॉस सही टाइम पे कैसे एग्जिट करें। कोई ट्रेड में मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया, अब उसमें पता ही नहीं है कि यार कितने लॉस पे मुझे एग्जिट करना है। 10,000 का ट्रेड लिया, 1000 का लॉस हो रहा है। मान लो 10,000 का आप ट्रेड लिए, अब 10,000 का ट्रेड लेने के बाद 1000 का लॉस होने लगा, तो क्या एग्जिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो EMA स्ट्रैटेजी की मदद से, तो EMA की मदद से हम लोग वो पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बोरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और देखो यार वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये EMA है क्या, 9 एंड 15 EMA होता क्या है। तो 9 एंड 15 EMA इसका मतलब क्या है। तो 9 का मतलब हो गया कि पिछला 9 कैंडल किस तरीके से मूव किया है, उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरीके से, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिछला 9 कैंडल किस तरीके से मूव किया है। और 15 क्या हो गया, पिछला 15 कैंडल किस तरीके से मोमेंटम किया है, ठीक है। मतलब यही है, EMA का मतलब यही होता है, ठीक है। बहुत लोग को EMA नहीं आता लगाने, तो यहाँ पर आप इंडिकेटर पर जाइएगा। इंडिकेटर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है EMA, ठीक है। यहाँ पर आप 2 बार क्लिक कीजिएगा ना इस पर, ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है EMA, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 EMA आ जाएगा और एक EMA का सेटिंग जो है
आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हो। इस जगह पर आप सेटिंग को यहाँ पर जैसे ही 15 EMA है तो जितना भी आपको EMA रखना है ना वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि EMA किस तरीके से लगाते हैं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ EMA से, जो मैंने द ट्रेड रूम से सीखा था। देखो 3 तरीके का EMA होगा, मतलब 3 तरीके का मूवमेंट होगा EMA के अंदर। कौन कौन सा? पहला, अगर मार्केट बुलिश है, जैसे होता है ना कि आप बैक टेस्टिंग करते हो, आपको पता चलता है कि प्रीवियस एक हफ्ता में मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड की तरफ है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में या फिर कल, जैसे कल मार्केट ओपन होगा तो हमें किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए, तो हम लोग EMA की मदद से भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लो EMA इस तरीके से है, ठीक है, ये 9 EMA हो गया, ये 15 EMA हो गया। तो मान लो EMA इस तरीके से है, ठीक है। तो EMA इस तरीके से मतलब वो ट्रेंड डिसाइड करता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अपसाइड की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये पता करता है कि मार्केट ओवरऑल अपसाइड में मूव करेगा, तो हमें कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा केस आता है EMA साइडवेज है, ठीक है। तो साइडवेज EMA हमें कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, उसमें हमारा लॉस होगा ही होगा 100%। और तीसरा केस आता है मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो EMA का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो कैंडल ऐसे से बनेगा, तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। कहीं पर भी जहाँ पर हमारा सेटअप बनता है, जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आगे, वो मैं बताऊँगा कि कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। देखो प्रॉपर एंट्री एग्जिट मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ठीक ठाक प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। मेरा ओवरऑल PNL थोड़ा सा ग्रीन में आ चुका है, ऐसा नहीं है कि मेरा ओवरऑल PNL लॉस में है, थोड़ा सा ग्रीन में आ चुका है, लेकिन अभी भी एक होता है प्रॉफिट। मैंने एक रील में बताया था प्रॉफिटेबल ट्रेडर का डेफिनेशन क्या है, जिसका ओवरऑल PNL जब से वो स्टार्ट किया है तब से उसका प्रॉफिट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का हो गया है। अब मेरा कैपिटल ही 20-25 हज़ार रहता है, तो मैं उतना प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो अगर आप ये सोच के वीडियो देख रहे हो कि भाई ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये हमको सिखा ही देगा, मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। मैं ये बता सकता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड लिया। अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि मेरा वीडियो देखो या फिर ना देखो। मैं अपनी तरफ से 100% देने का ट्राई करता हूँ। देखो अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि EMA के डायरेक्शन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, किसी भी सीनियरों में देखो, किसी भी केस में आप देखोगे ये चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पर EMA लगभग कैसा था, साइडवेज था। साइडवेज EMA के बाद क्या EMA का ट्रेंड अपसाइड की तरफ गया, और EMA ऊपर गया तो बहुत ऊपर गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत बार हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा पॉइंट हम लोग को मिल सकता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार EMA अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो यार यहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर एंट्री करें, एंट्री डिसाइड कैसे किया जाता है EMA की मदद से, ठीक है। तो देखो उससे पहले आप लोग को ये पता चल गया ना कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अपसाइड है। जैसे यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ अपोजिट सिनेरियो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ पता चलता है, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल से पूरा एकदम रेड कैंडल बना रहा है, बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाया। आज ही का चार्ट है ये, आज के मार्केट का। EMA का डायरेक्शन ऐसे रिवर्स हो गया, तो क्या यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था या फिर नहीं लेना चाहिए था, इसका भी हम लोग बात करेंगे। तो केवल देखो EMA क्या होता है, EMA जो है ना मार्केट के अंदर काम कैसे करता है। तो हम लोग ये बनाते हैं ना, ड्रॉ करते हैं ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो EMA क्या एक तरीके का सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब मार्केट EMA पे आके लेता है, तो वहाँ पर हम कैंडल की मदद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर हम एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो देखो EMA तो 9 और 15 EMA का आपका वैल्यू पता चल गया कि हाँ ठीक है, स्लोप मतलब ओवरऑल ट्रेंड अगर अपसाइड की तरफ है, तो अगर EMA अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, कॉल साइड की तरफ जाना है। अगर EMA का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हमें पुट साइड की तरफ जाना है। वापस ट्रेंड कॉल का EMA का डायरेक्शन देखिए अपसाइड की तरफ हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो EMA वापस साइडवेज जा सकता है। देखो ये सब तो नॉर्मल सा बात है। EMA का आपको पता चल गया कि EMA ये है, ठीक है। इस तरीके से EMA बनेगा तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसा EMA बनेगा तो हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना है, ठीक है। ये सब तो आपको पता चल गया। एंट्री का बात करते हैं अब, सही जगह पर एंट्री कैसे ले। तो एंट्री पता करने के लिए EMA तो हेल्प करेगा,
लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैंडल्स का बनना, किस तरीके से कैंडल बन रहा है वो भी। क्योंकि मैं कभी भी एंट्री लेता हूँ, मेरा अगर आप शॉर्ट्स देखोगे कभी, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ईएमए से कोई कैंडल रिजेक्शन ले रहा है या कोई ईएमए के ऊपर बिग बार कैंडल बना है, ठीक है। तो मैं कैंडल का हमेशा बात करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कल एक ट्रेड लिया था, आप ये देख सकते हो, छोटा सा स्कैल्पिंग किया था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का पीछे रीज़न क्या था? तो पहले तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। केवल ईएमए का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं और कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ उसका मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं कि इसके अलावा, मतलब ट्रेड लेने से पहले या फिर ईएमए के स्ट्रैटेजी के अलावा और ट्रेड को कंफर्म करने के लिए मैं कौन सा और स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, उसका मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। तो ये चैनल पे जाकर देख लेना, पक्का से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेटअप कैसे बना, तो जैसे तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देखो आप यहाँ पर कैंडल का साइकोलॉजी देखो थोड़ा सा। मार्केट ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, मार्केट का अप ट्रेंड है। यहाँ से आप देख रहे हो मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ईएमए का डायरेक्शन देखो आप, मार्केट अप ट्रेंड है, ईएमए भी अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, चलो ठीक है। फिर नीचे आके यहाँ पर आके मार्केट यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ईएमए भी लगभग साइडवेज हो गया ईएमए को। लेकिन एक ऐसा कैंडल बना यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये बड़ा सा बिग बार कैंडल। तो आप खुद सोचो, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से जो लोग सेलिंग कर रहे होंगे वो लोग को लॉस नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। तो क्या वो लॉस, मतलब नॉर्मल लोगों का बात कर रहे हैं जो स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, उनका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ होगा ना कहीं ना कहीं। अगर नहीं भी हुआ होगा, अगर उनका स्टॉप लॉस इस जगह पे भी होगा, इस कैंडल के हाई पर, फिर भी देखो अगला कैंडल क्या है, उस पर्टिकुलर जगह को जाकर टच करके वापस नीचे आया। मतलब लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिला है, साफ देखने को मिला है, ठीक है। फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया है मार्केट, और पुल बैक लेने के बाद फिर अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर एंट्री क्यों किया, क्या मैंने सोचा था यहाँ पर एंट्री करने का? देखो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब क्या पता चला, पुट साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। पहला कंफर्मेशन हुआ कि हाँ, अगर ट्रेड लेना भी है, अगर कोई सेटअप बनेगा भी, तो मेरे कॉल साइड का बनना चाहिए, पुट साइड का नहीं बनना चाहिए। क्यों? केवल इस कैंडल को देखते हुए, ठीक है। अब हाँ, आने वाले टाइम में अगला 2 से 3 कैंडल का देखिए, अगर ये 2 से 3 कैंडल अगर वापस एक रिवर्सल कैंडल बन जाता है रेड कलर का, तो फिर हाँ मैं बिल्कुल सोच सकता था कि डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन क्या रिवर्सल कैंडल नहीं बना? नहीं। ईएमए के पास आके वो कैंडल सपोर्ट ले लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया। अब यहाँ से जो लोग ट्राई कर रहे थे सेलिंग करने का इस जोन पे, मैं मार्क कर देता हूँ, इस जोन पे जो ट्राई कर रहे थे मार्केट को गिराने का, क्योंकि यहाँ पर भी रेड कैंडल बना, यहाँ पर भी रेड कैंडल बना, ठीक है। तो ये छोटा मोटा रिटेलर्स होते हैं जो मार्केट को थोड़ा सा गिराना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ा प्लेयर्स नहीं है। बड़ा प्लेयर कौन है? ये ग्रीन कैंडल वाला बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा जो सेलर आया इनवाइट होने के लिए, उनका जब मार्केट लॉस करवाया ये कैंडल का ब्रेकआउट करके, इस कैंडल का ब्रेकआउट करके, ठीक है, तो तब मैं सोचा था कि यहाँ से जो लोग सेलिंग कर रहे थे वो तो मार्केट से बाहर निकल ही गए, प्लस यहाँ से जो सेलिंग कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं पैनिक में आके अपना स्टॉप लॉस को बचाने के लिए, फिर स्टॉप लॉस हंटिंग, मार्केट जा सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग की तरफ से, ठीक है। तो मैं इसलिए अगला कैंडल का वेट किया, अगला कैंडल बनने का वेट किया, और इस कैंडल के हाई पर मैं एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहता है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों है? तो मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ ना, देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्म तो हो गया कि मुझे बुलिश ही जाना है, लेकिन मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ तो हमेशा टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार कितना छोटा स्टॉप लॉस है, पर यहाँ पर आपको पता चलेगा, हाँ यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप तो देख रहे होगे कि हाँ एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था, वहाँ पर छोटा छोटा रिटेल ट्रेडर्स जो आके इनवाइट हुआ, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक और चीज़ देखने को मिला। तो देखो यार, ये सब चीज़ जो है ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कोई ट्रेड लेने से पहले। इस जोन से एक
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो देखो ये ट्रेंड लाइन जो है मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा था, कब दिखा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम जब किया तब पता चला कि हाँ एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था ऊपर से। क्या उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था? बिल्कुल आया था। तो ब्रेकआउट आने के बाद देखो जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ग्रीन कैंडल क्लोज किया, एक छोटा सा रिवर्सल आया, छोटा सा पुलबैक आया। पुलबैक आने के बाद जब अगला कैंडल यहाँ से अपसाइड की तरफ ट्रेड किया, मतलब ये जो रेड कैंडल है उसका जो हाई क्रॉस किया वहाँ पे मैं एंटर कर गया सिंपल सा। और स्टॉप लॉस क्या रखा? ईएमए के जस्ट नीचे ईएमए के जस्ट नीचे, क्योंकि अगर कोई कैंडल ईएमए के पास रहता, इस कैंडल के नीचे कोई क्लोज होता तो शायद यहाँ पर मार्केट साइडवेज, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जाता, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता था अगर कोई कैंडल ईएमए के नीचे आ जाता तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड को होल्ड करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मेरा इसलिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, मुझे ये पता चल गया था कि अगर इसके नीचे आएगा तो मार्केट वापस साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि मार्केट ग्रीन कैंडल में क्लोज किया, छोटा सा पुलबैक आया, रेड कैंडल बना, मैं वेट किया, इस कैंडल में भी वेट किया था कि क्या इसके हाई को क्रॉस किया, नहीं किया, वापस वेट किया, क्या इस कैंडल के हाई को क्रॉस किया, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसके हाई को क्रॉस किया मार्केट। तो जैसे ही हाई को क्रॉस किया मैं एंटर कर गया। यहाँ पे एंटर करते ही मेरा स्टॉप लॉस कैसा रहेगा? इस कैंडल के लो के पास रहेगा, ये जो रेड कैंडल है इसके लो के पास रहेगा। देखो मेरा मेन मोटिव ये है समझाने का कि आप सही जगह पर स्टॉप लॉस कैसे लगाओ, ईएमए का किस तरीके से यूज़ करो। देखो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी मेरा रहता है, क्या प्रीवियस 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा मार्केट साइडवेज है, आने वाले आधा घंटे में क्या एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल या एक बड़ा सा, पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, पता चला अपसाइड की तरफ है, फिर देखता हूँ कि क्या आधे घंटा मार्केट साइडवेज था, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट रहने के बाद क्या ईएमए के साथ एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल अपसाइड की तरफ बना है, बिग बार टाइप। देखो अब वहाँ पर बिग बार कैंडल बनेगा तो बिग बार कैंडल पे ही मैं ट्रेड नहीं लूँगा, उसको थोड़ा सा वेट करूँगा, छोटा सा पुल बैक आने का, थोड़ा सा नीचे आने का, और नीचे आए वो ईएमए से रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन लेगा और अगला कैंडल जब उस बिग बार कैंडल के हाई को क्रॉस किया मैं वहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? जिस कैंडल पे रिजेक्शन आया था उस कैंडल का लो, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो यही मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, और कोई हाई फाई स्ट्रैटेजी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहाँ पर मैं ट्रेड कैप्चर कर ही लूँ, हो सकता है कि ट्रेड मिस हो गया, लेकिन क्या वहाँ पे मेरा सेटअप काम करेगा? देखते हैं। आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, इस जगह पे ओपन हुआ था, शायद आज का मार्केट है ये 9:15, ठीक है, ये 9:15। तो मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा था? बुलिश था, बुलिश मार्केट था। कितने देर से मार्केट यहाँ पर साइडवेज था देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लॉजिकल एक अच्छे से बताता हूँ, जो मैंने अभी बात बोला ना उसका अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत देर से मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, ठीक है, साइडवेज नीचे ब्रेक किया। अब मार्केट में ट्रैप ना हो ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर सुबह में जो ये आज का मार्केट है, ये कल का मार्केट है शायद, जहाँ पे मुझे यहाँ पर लॉस हुआ था शायद 2500 का। कल की वीडियो आपको देखोगे यहाँ पर मार्केट में ट्रैप हुआ है, यहाँ पे मैं खुद ट्रैप हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मेरा जो 2500 का लॉस हुआ था इस जगह पे मैं ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था मेरा? वही सिंपल सा, क्या आधे घंटे 1 घंटे पहले मार्केट साइडवेज था तो मार्केट साइडवेज था, ठीक है। क्या इसके लो को ब्रेक किया था? मार्केट ब्रेक किया था। ईएमए से रिजेक्शन लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या इस बिग बार कैंडल के लो को क्रॉस किया था। देखो मुझे छोटा सा प्रॉफिट भी हुआ होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में, 800-900 का प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन क्या ये केवल एक कैंडल ने, अगर देखो यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो केवल इस कैंडल में मुझे कितना बड़ा लॉस होता। यही होता है स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? ईएमए के ऊपर या फिर इस कैंडल के हाई पर मेरा यही स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है, ईएमए के ऊपर। तो यहाँ मेरा ट्रेड कहीं यहाँ पर कट हो गया होगा इस जगह पर। अगर ट्रेड नहीं कट करता, वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रहता, कितना बड़ा लॉस होता मुझे, ठीक है। तो वापस मेरा ट्रेड कब बनता? वापस मेरा ट्रेड तब देखो मार्केट अब यहाँ पर क्या हुआ,
जैसा पहले था, जिस तरीके से पहले साइडवेज था, मार्केट उसी रेंज में मूव कर गया, उसी रेंज में वापस आ गया, तो यहाँ पर कोई ट्रेड बनता नहीं बनता। ठीक है, क्या उस रेंज को क्रॉस किया? बिल्कुल क्रॉस किया, क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ पर मैं शायद कल एंट्री किया था, तो यहाँ पर एंट्री किया था जिसमें मुझे शायद 4700, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, 4700 का प्रॉफिट हुआ था। और इस जोन तक या इस लेवल तक या इस लेवल तक मैं ट्रेड को कैप्चर किया था। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड लिया था, यहाँ पे कैप्चर किया था। तो ये मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, फिर से मैं रिव्यू कर देता हूँ, फिर से मैं आपको बता देता, एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछला आधा घंटा या 1 घंटा ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, साइडवेज है कि नहीं है? क्योंकि देखो, जब तक मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा और उस साइडवेज वाले लेवल को या तो सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, उसको ब्रेक नहीं करेगा अच्छे कैंडल से, तब तक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। तो क्या साइडवेज था? साइडवेज था। साइडवेज होने का मतलब क्या हुआ? ये साइडवेज मार्केट का मतलब क्या हुआ? साइडवेज मार्केट का मतलब बहुत सारा स्टॉप लॉस को बिल्ड करना, बहुत सारा स्टॉप लॉस लग जाना मार्केट के अंदर। अब मतलब इतनी देर मार्केट साइडवेज रहा, इतना देर, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉप लॉस लग चुका होगा। इस हाई पे बहुत सारा स्टॉप लॉस होगा, या फिर इस लो पे बहुत सारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट नीचे देखने को मिला। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत सारे कैंडल आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम 5 मिनट का करेंगे तो यहाँ पर 2 से 3 कैंडल मैक्सिमम होगा। तो वो क्या इंडिकेट किया कि यहाँ से जो नीचे ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड की तरफ, वो एक फेक ब्रेकआउट हुआ है केवल इस कैंडल की वजह से। ठीक है, मार्केट वापस उसी जोन में चला गया। क्या उस जोन को ब्रेकआउट किया तो मैं ट्रेड लूँगा। ईएमए का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड की तरफ। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस मेरा छोटा था? यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रहता है? बस ईएमए के नीचे रहता है मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, देखो ईएमए के नीचे आना कैंडल का, और ईएमए के नीचे कैंडल को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ईएमए के नीचे आके एक रिजेक्शन ले रहा है तो वहाँ मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि आप ट्रेड में सही हो, आप वेट करो। ठीक है, लेकिन ईएमए के नीचे आके क्लोज कर दे रहा है कोई कैंडल, तो वो मार्केट वहाँ से या तो डाउन ट्रेंड जा सकता है या साइडवेज जा सकता है। उस ट्रेड में मार्केट ये इंडिकेट किया है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में आप गलत हो, आप तुरंत एग्जिट कर जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब देखो आज अभी का मार्केट किस तरीके से है। यहाँ पर मैं ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, कितना बड़ा लॉस होता? कम से कम 5-6 हज़ार का लॉस होता। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर कोई ट्रेड लेता, ठीक है, अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता इस जोन के नीचे, या फिर मान लो यहाँ पर कोई ट्रेड लेता और अपसाइड की तरफ, और यहाँ पर अगर कोई ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ पर लगता है, ठीक है, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता कितना बड़ा लॉस होता नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी कोई स्ट्रैटेजी बन सकता था क्या? मार्केट नीचे आया, बड़ा सा बिग बार कैंडल बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ग्रीन रेड कैंडल, क्या छोटा सा पुल बैक आया? ईएमए के पास पुल बैक आया, लेकिन क्या कोई ईएमए को क्रॉस कर पाया? कोई कैंडल नहीं कर पाया। और वहीं से पहले एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ से, और इस लेवल को जैसे ही नीचे क्रॉस किया, शायद मेरा यहाँ पे सेटअप बन सकता था, और इस कैंडल के हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रहता। ये पहले वाला जो रेड कैंडल है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़ा सा रेड कैंडल बना, छोटा सा पुल बैक आया, धीरे धीरे इस कैंडल के लो को क्रॉस किया, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल क्रॉस किया, यहाँ पे मैं एंटर करता। स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? इस कैंडल के हाई पर, या फिर ईएमए के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है। और अगर मुझे मेरा टारगेट की बात करें तो 1:3 या 1:4 का टारगेट मिलता है आराम से। तो स्कैल्पिंग इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पता नहीं ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे नहीं पता। मैं 9 and 15 में इस तरीके से यूज़ करता हूँ। ठीक है, हर ट्रेड मैं यही लॉजिक यूज़ करता हूँ। ठीक है, हर ट्रेड में। हाँ, कभी कभी कोई होता है ना, कभी कभी मार्केट ऐसा ही रहता है कि बिल्कुल गिरते जा रहा है। जैसे 4 जून का मार्केट था, कोई लेवल सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, तब उसमें रनिंग कैंडल में ट्रेड लेते जाओ, स्कैल्पिंग करते जाओ और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाओ, वो अलग बात हो गया। ठीक है, वो कंडीशन ही अलग हो गया, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो गया फिर। लेकिन इस तरीके के मार्केट में मैं वेट करता हूँ कि कहाँ पर मार्केट ज़्यादा साइडवेज है, तब मेरा ज़्यादा सेटअप अच्छा से काम करेगा। क्योंकि जब तक मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा, लोगों का स्टॉप लॉस बिल्ट नहीं होगा, और जब लोगों का ज़्यादा स्टॉप लॉस बिल्ट हो गया तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट किसी भी ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ, वहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। स्टॉप लॉस
EMA के पास उसी के आसपास कोई कैंडल के हाई और लो पे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ये मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी था और इसके अलावा मैं कोई और स्ट्रैटेजी तो यूज़ नहीं करता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग में पर्टिकुलर स्टॉक्स को पहचानना, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे कहाँ पर एंट्री कहाँ पर एग्जिट करें, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी मेरा यही रहता है। लेकिन मेरा टाइम फ्रेम अलग अलग हो जाता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मुझे कम से कम कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स को 3 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर कभी कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए टाइम फ्रेम अलग यूज़ करता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ कि ट्रेंड कैसा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ कि मार्केट का साइडवेज है या फिर कहाँ पर बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके का कैंडल बन रहा है, या फिर ट्रेड में जल्दी एंट्री या फिर ट्रेड में जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता था, तो स्टॉप लॉस भी बड़ा, टारगेट उतना ज़्यादा रहता नहीं था, मूव पहले ही पता चल जाता था, मतलब मूव पहले आ चुका है, उसके बाद मैं ट्रेड में एंट्री करता था, तो फिर उससे क्या फ़ायदा। तो यही मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलना, और इसी तरीके का कंटेंट आगे आते रहेगा। और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए कमेंट में वो भी आइडिया देते रहना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बाय।